हे हाय, जितने भी पेरेंट्स और बच्चे नए हैं इस चैनल पे तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। नाउ आप अपने लेसन को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। एक बात और कहना चाहूंगा, ये चैप्टर आपका साइंस के रिलेटेड है। साइंस में भी ये टॉपिक आपको पढ़ने में आएगा, बट यहां पर इन द लैंग्वेज इट विल बी इन अ डिफरेंट मैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनर है हमारे पास वो है स्टोरी। एक स्टोरी है हमारे पास एक्टिविटी 1 में, बुद्धास डिसिपल गेट्स अ न्यू रॉब। डिसिपल मतलब क्या? बुद्धा का डिसिपल है मतलब ये गुरु और उसका शिष्य, राइट? जो शिष्य होता है उसे डिसिपल कहा जाता है। सो हुआ यूं कि वंस अ डिसिपल ऑफ बुद्धा आस्क्ड हिम इफ ही कुड गेट अ न्यू रॉब। क्या मांगा? डिसिपल ने बुद्धा से मांगा कि मुझे एक नया सा ऐसा कपड़ा चाहिए, रॉब। आफ्टर बुद्धा मेड श्योर दैट द ओल्ड रॉब कुड नॉट बी यूज एनी लॉन्गर, ही अलाउड द डिसिपल टू गेट अ न्यू वन। क्या शर्त रख? बुद्धा ने कहा ठीक है, पर तुम्हारा ओल्ड रॉब था उसका क्या? जब तक वो किसी काम का नहीं रहेगा मैं आपको नया नहीं दिलाऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर बुद्धा आस्क्ड द डिसिपल इफ ही वाज हैप्पी विथ हिज न्यू रॉब। क्या पूछा बुद्धा ने? बुद्धा ने उसके शिष्य से पूछा, अरे बेटा तुम खुश हो अभी नए रॉब के साथ? सो बुद्धा का जो डिसिपल है, विद्यार्थी है, वो बोलता है यस मास्टर, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूं। तब बुद्ध बोलते हैं टेल मी दो नाउ दैट यू हैव अ न्यू रॉब, व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड रॉब। चलो बहुत ही अच्छा, आप खुश हो, मुझे अच्छा लगा, बट मुझे ये भी बताओ तुमने पुराने वाले के साथ किया गया। तब बुद्ध के शिष्य, दैट इज कॉल्ड डिसिपल, ये बोलते हैं मास्टर आई एम स्टिल यूजिंग इट, मैं अभी भी उसको यूज करता हूं। आई एम यूजिंग इट एज माई न्यू बेड स्प्रेड। मैंने क्या बना दिया है उसका? न्यू बेड स्प्रेड। अच्छा, नई चद्दर बना दी आपने? सो बुद्धा ने कहा है देन व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड बेड स्प्रेड, तुमने अपनी पुरानी बेड स्प्रेड के साथ क्या किया? चलिए देखते हैं उनका आंसर। तो डिसिपल ने बोला मास्टर आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेड स्प्रेड एज माई न्यू विंडो कर्टन। सो बुद्धा के डिसिपल बोला मैं तो उसको मेरे जो ओल्ड बेड स्प्रेड से उससे मैंने अपने विंडो के पर्दे बना दिए हैं। तो बुद्धा ने कहा व्हाट अबाउट योर ओल्ड कर्टन्स, तुम्हारे पुराने कर्टन का क्या हुआ भाई? तो बुद्धा के शिष्य बोलता है वी आर यूजिंग इट टू हैंडल हॉट यूटेंसिल्स इन द किचन। जो किचन में गर्म गर्म बर्तन को जब उतारना होता है तो दोनों तरफ से पकड़ने के लिए मैं उस कपड़े का इस्तेमाल करता हूं। बुद्धा ने कहा ओह व्हाट अ गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है, बट कैन यू टेल मी व्हाट डिड दे डू विद द ओल्ड क्लोथ दे यूज इन द किचन। तुमने जो पुराना जो क्लोथ था तुम यूज करते थे उसका क्या किया तुमने, बताओ। तो डिसिपल बोलता है वी आर यूजिंग इट टू मॉप द फ्लोर, हम फ्लोर को पोछा लगाने के लिए उसका यूज करते हैं। मॉप मतलब पोछा लगाना। बुद्धा ने कहा देन What have you done with the old rag being used to mop the floor? चलो ठीक है, तुमने वो जो कपड़ा था उसका तुमने मॉप बना दिया, पर जो पुराना मॉप था पोछा उसका क्या किया भाई? तो डिसिपल जी बोलते हैं मास्टर जी they were very torn, ये तो फट चुका था। The old rags were only small strips of cloth, अब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बुद्धा ने कहा so they are waste, मतलब वो वेस्ट हो गए, राइट? तुमने टुकड़े कर दिए। डिसिपल ने कहा नहीं 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 नहीं, काहे का वेस्ट? द ओल्ड रैग्स आर नाउ न्यू वीक्स इन द लैम्प। वीक्स मतलब क्या? ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स के ये वीक्स बना दिए ताकि दिए जला सके। तो बुद्धा ने स्माइल करते हुए कहा बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, और ये बोल के बुद्धा तो चल पड़े एक्टिविटी 2 की तरफ। बच्चों क्या है एक्टिविटी 2 में? बुद्धा का जो डिसिपल था नीडेड अ न्यू रॉब बट ही डिड नॉट थ्रो अवे द ओल्ड वन। बिल्कुल सही, बुद्धा के जो शिष्य ने नया रॉब तो लिया पर पुराना फेंक नहीं दिया, उसका कहीं ना कहीं रीयूज किया। सर्वे योर क्लासमेट्स, आस्क ईच पर्सन व्हाट वाज द लास्ट ओल्ड थिंग यू थ्रू इन द डस्टबिन। अपने मित्र से पूछो, क्लासमेट को पूछो कि भाई तुमने ऐसी कौन सी वेस्ट थिंग जो लास्ट टाइम आपने कचरे में फेंकी। लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट योर क्लासमेट्स हैव थ्रोन अवे इन द लास्ट फ्यू डेज, मेक द लॉन्गेस्ट लिस्ट। एक बड़ा सा लिस्ट बनाओ, सबको पूछ के। कैसा लिस्ट? ऐसा क्या क्या फेंका है, जैसे कि carrier bags and twist ties,
एनवेलप्स फेंक दिए, जार्स एंड पॉट्स, न्यूज़पेपर्स, ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ओल्ड ब्रोकन प्लास्टिक थिंग्स, ओल्ड शूज एंड चप्पल्स, ओल्ड कर्टन्स, ओल्ड बुक्स, नोटबुक्स, ओल्ड स्कूल बैग, plastics, empty water bottles, glass broken items, used paper cups, plates, used batteries, shoes, empty boxes, બધું જ जितनी भी चीजें जो यूज की गई है उन्होंने फेंक दी, बची हुई फेंक दी। लिस्ट बना लिया? तो फिर एक्टिविटी 3 करेंगे हम, स्टडी द लिस्ट। लिस्ट बनने के बाद उसको थोड़ा स्टडी करो, जितनी भी ओल्ड थिंग्स जो क्लासमेट ने फेंक दी है ट्रैश में, फाइंड आउट वन थिंग दैट यू कैन थिंक इट माइट बी मोस्ट यूजफुल। कि कोई भी एक उस लिस्ट में से एक ऐसी चीज पसंद करो जो आप उसका यूज करके कोई नई चीज बना सको। तो क्या यूज करेंगे हम? आई विल रीयूज द ओल्ड जीन्स पैंट। बहुत सारा लंबा लिस्ट बना था, किसी ने जीन्स पैंट फेंक दिया था, तो मैंने बोला क्या बना सकता हूं उसमें से? मैंने तो उसमें से एक नई सी जीन्स की बैग बना ली। देखो, किसी के लिए वो ओल्ड फटा कपड़ा है और किसी के लिए वो बैग है। सोच सोच में फर्क है, कोई भी उसको रीयूज करके कुछ भी बना सकता है। तो एक काम कीजिए, अभी राइट ए डायलॉग लाइक द वन इन बुद्धा स्टोरी बिगिनिंग विद द न्यू थिंग। अभी बुद्धा और उनके जो डिसिपल थे, मतलब बुद्धा या तो आपके और बुद्धा के बीच में एक डायलॉग डिलीवरी कीजिए और लिखिए नीचे। बुद्धा का डिसिपल बोलता है, नाउ दैट यू हैव अ न्यू शर्ट व्हाट डिड यू विद द ओल्ड वन। आपसे पूछ रहा है आपने पुराने के साथ क्या किया, तो आप क्या जवाब दोगे? आई मेड अ पिलो कवर। मैंने पुराने शर्ट से पिलो का कवर बना लिया। तो बुद्धा के डिसिपल बोलता है, देन What did you do with your old pillow cover? तुमने पुराने पिलो कवर से क्या किया? तो आप आंसर दीजिए, I made covers of books. मैंने बुक के ऊपर जो कपड़े के कवर्स बनाते हैं मैंने वो बना लिए उस पुराने पिलो कवर से। बुद्धा का डिसिपल बोलता है, then what did you do with the old covers of books? क्या किया उस ओल्ड कवर के बुक्स का? तो आप जवाब दीजिए, मैंने उसका डस्टर बना दिया, I made duster. बुद्धा से डिसिपल पूछते हैं, तो पुराने डस्टर के साथ क्या किया? आई मेड स्ट्रैप्स। छोटे छोटे पट्टियां बना ली कपड़े की। तो ओल्ड पट्टियां जो तुमने बना के रखी थी उसके साथ क्या किया? मैंने उस सारी पट्टियों को, ये ब्रांच, मेरे घर में जो प्लांट्स है उसकी ब्रांच झुक नहीं जाए उसको बांधने के लिए यूज कर ली। है ना बढ़िया यूज बच्चों? ये है डायलॉग डिलीवरी जो आपको बनानी है, लेकिन अपने तरीके से दोस्तों के साथ मिलकर काम कीजिएगा। किसी का लिखा हुआ कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी काम का नहीं है एक्टिविटी आपका। तो चलो फिर आगे, शेयर योर डायलॉग विद द क्लास हु मेड द लॉन्गेस्ट डायलॉग। व्हाट डिड दे रीयूज इन द डायलॉग? राइट द नेम ऑफ द क्लासमेट हु मेड द लॉन्गेस्ट डायलॉग एंड देन व्हाट द क्लासमेट्स यूज्ड टू स्टार्ट द डायलॉग। चलो पूरे क्लास में घूमो, सारे मित्रों से, फ्रेंड से पूछो कि आप लोगों ने कैसी डायलॉग्स बनाए, किसका डायलॉग सबसे लंबा था और डायलॉग में क्या यूज किया। तो भाई मेरे हिसाब से मेरे क्लास में ये लड़की है पृथा, इसने सबसे लंबा डायलॉग रीयूजिंग का बनाया था एंड उसने शुरुआत की थी ये टायर से, फटे हुए टायर, मतलब खराब हो गए हुए टायर से। चलो आगे एक्टिविटी 4 की तरफ। क्या है एक्टिविटी 4 में? इतनी सारी चीजें। यू हैव रेड सम स्टोरीज एंड एक्टिविटीज अबाउट रीयूजिंग मेनी थिंग्स टू मेक समथिंग न्यू, बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मेनी वेज यूज वन थिंग। बराबर है, मैंने काफी सारी स्टोरी सुनी है जिसमें काफी सारे लोग पुरानी चीजों को यूज करके नई चीज बना लेते हैं। सो दिस आइडिया इज ऑफन यूज ऑन ब्लॉग्स। लोग इसके ऊपर क्या लिखते हैं? ब्लॉग्स लिखते हैं ऐसे कि भाई इसमें से ये बना लीजिए, इसमें से वो बना लीजिए। काफी सारी यूट्यूब पे वीडियोज है, इंटरनेट पर ब्लॉग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ 13 चीजें हैं लिस्ट की गई हैं और इसमें से ये पेपर की जो क्लिप आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ठीक है? तो इस पेपर क्लिप से आप क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहां लिखा है पोक टाइनी होल्स करने के लिए, क्लीन फिंगर नेल्स करने के लिए, हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट्स लटकाने के लिए, अनक्लॉग ग्लू बॉटल अगर वो ग्लू चिपक गया तो उसको निकालने के लिए, इमरजेंसी पिन किसी चीज को पकड़ने के लिए या बांधने के लिए, होल्ड करने के लिए, ट्विस्ट टाई, किसी को प्लास्टिक बैग को ट्विस्ट टाई करने के लिए वो लॉक ना खुल जाए तो इसकी पिन का इस्तेमाल होता है। यह काफी सारे इस्तेमाल लिखे यहाँ पर अलग अलग 13 वेज। आगे आपको सोचना है, थिंक ऑफ वन मोर यूज ऑफ पेपर क्लिप, एक और नया जो ये लिस्ट में नहीं है ऐसा कोई और एक वे ढूंढिए और इसको अपने लिस्ट में नहीं हो ध्यान रखना। तो मैंने लिखा है भाई टू पेंट नेल्स। नेल्स के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं, लड़के नहीं लड़कियों की बात कर रहा हूं। चलो, शेयर योर यूज विद योर क्लासमेट्स, डिड एनीवन थिंक ऑफ द सेम। ये आपने जो अभी मुझे बताया ये वाला, ये आपके मित्र से कहो, फ्रेंड्स से कहो कि भाई मैंने तो ये यूज सोचा, तेरा बता।
और क्या आपकी आइडिया और किसी और की आइडिया मैच हो रही है वो भी जरा देख लेना, ठीक है। चलो आगे एक्टिविटी 5 के ऊपर, सर्कल द कोट यू थिंक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहां पर 3 कोट्स है, 1 2 3, तीनों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा है, ठीक है। अपने क्लासमेट्स को पूछो इन तीनों में से कौन सा थॉट उनको ज्यादा अच्छा लगा। मैंने पूछा जो पहला वाला है, वन मैन्स स्ट्रेस इज अनदर मैन्स ट्रेजर, एक आदमी का कचरा किसी के लिए खजाना भी हो सकता है। तो ऐसे 20 बच्चों ने कहा हम बराबर है भाई, मुझे ये पसंद है, ठीक है। वेस्ट नॉट वांट नॉट, भाई वेस्ट भी मत करो और ज्यादा चाहत भी मत रखो, 8 बच्चों ने कहा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जितना कचरा निकालते हैं उतना साफ भी किया करो, ऐसे 12 बच्चों ने कहा। सो ये सब बच्चों की अलग अलग राय थी, पसंद थी, सोच थी। सो यहां पर कुछ नीचे क्वेश्चंस है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज द सेम सेइंग यू डिड, जो आपने चूज किया बराबर है, मैंने दूसरा वाला चूज किया, तो ऐसे कितने बच्चों ने चूज किया, 5 स्टूडेंट्स ने सेम मेरे जैसे ही चूज किया, बराबर है। जो सबसे कम आप देखो, जिसमें से 28 और 12 में से जो 8 वाला है, ये वाला, यही मैंने पसंद किया। What do you think is the meaning of your favorite saying, आपका मतलब समझा दिया। तो मैंने लिखा है our wants are countless, हमारे इच्छाएं हजारों हैं, कभी खत्म नहीं होती है। we use all natural and man-made resources to satisfy our needs, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। the only way left with us is to stop wastage, सारी इच्छाओं को पूरी करनी है तो आपकी इच्छा भी है, वैसे कई लोगों की इच्छा होगी, तो आपको कहीं ना कहीं इसका यूसेज कम करना पड़ेगा। वी शुड रिड्यूस अवर वांट्स, हमारी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, सो ऑटोमेटिकली जो वेस्टेज पैदा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। ये था इसका मीनिंग। आगे क्या हुआ देखते हैं। फाइंड वन स्टूडेंट हु चोज द सेम सेइंग, एक और बच्चे का नाम बताइए जिसने सेम सेइंग कहा हो मगर अलग स्टाइल में, उसका मतलब अलग हो कहने का। तो उसका मतलब है, उसने कहा इफ यू नेवर वेस्ट एनीथिंग, अगर आप कभी भी कोई चीज वेस्ट नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल फूड और मनी, यू विल हैव इट व्हेन यू नीड इट, अगर आप अभी कोई चीज वेस्ट करते ही नहीं हो तो वो चीज आपके पास वेस्ट नहीं होगी, तो बची रहेगी ना। चाहे फूड हो, मनी हो, आज आप अगर उसको वेस्ट नहीं करोगे वो जमा रहेगा आपके पास, और वो जब भी आपको जरूरत होगी वही जो आपने वेस्टेज नहीं किया था वही आपको काम लगेगा। मतलब कहने का मतलब सेम था पर अलग तरीका था। सो क्या कीजिए अभी आगे, मेकअप अ सेइंग, एक सेइंग मतलब एक कहवत, एक थॉट बनाइए अबाउट ट्रैश और रिसाइकलिंग और रीयूजिंग थिंग्स, जिसके पढ़कर लोगों को लगे यार मुझे रीयूज रिसाइकल करना पड़ेगा, वेस्टेज कम करना पड़ेगा। सो मैंने लिखा है यहाँ पर रीयूज एंड रिसाइकल फॉर यू, आपके लिए रीयूज और रिसाइकल कीजिए एंड रिड्यूस कीजिए फॉर फ्यूचर। मतलब आज जो आप चीजें यूज कर रहे हो उसको रीयूज करना सीखे, और कई चीजें जो आपको पता है रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल करके यूज कीजिए, और ऐसी चीज को रिड्यूस कीजिए जो फ्यूचर में बचे, नहीं तो आपके आने वाले भविष्य क्या देखेगा, सोचो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ।